हेलो स्टूडेंट, पिछले पार्ट में मैंने बताया था कि किस तरीके से हारमोनियम को आसानी से बजाने का तरीका जो होता है ना, वो उसके लिए क्या करना पड़ता है, किस तरीके से क्या उसके रूल और सारी चीज़ें बनाई हैं मैंने। और अब चलिए, हारमोनियम तो ठीक है, आपके सामने है। और हारमोनियम को बजाने के लिए थोड़ा सा पहले हम एक नॉर्मली सी प्रैक्टिस मैंने बताई थी आपको कि आपको कॉपी में डायग्राम बनाना है ना, और उसमें काउंटिंग लिख लेनी है 1 2 3 की। फिंगरिंग मैंने बताई थी, एक बार मैं फिर से फिंगर बता देती हूँ कि पहले फर्स्ट फिंगर आपको यूज़ करनी है, ओके, ये फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, ओके, फिर थंब, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि हम डायग्राम में किस तरीके से इनका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप ऊपर नोट कर लेंगे 1 2 थंब, 1 2 3, फिर थंब, फिर 3, तो इससे आसानी होगी। अब हम स्टार्ट करेंगे, ओके। ये है फर्स्ट फिंगर, मैंने बताया था कि फर्स्ट फिंगर से स्टार्ट होता है, ओके। फर्स्ट, ये इधर फर्स्ट भी है ना, सेकेंड, फिर थंब, फिर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, थंब, फिर थर्ड, ओके। फिर से देखेंगे हम, फर्स्ट, सेकेंड, थंब, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, थंब एंड थर्ड। अब ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट, सेकेंड, फिर थंब होगा, फिर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिर थंब, फिर थर्ड। तो अब ये तो हुआ जाने का, ठीक है, कि हम किस तरीके से इनमें 1 बाय 1 करके लास्ट तक पहुँचेंगे। अब हम देखेंगे कि हमको रिटर्न किस तरीके से आना है, ओके। रिटर्न देखते हैं हम, थर्ड, थंब, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, थंब, ये थर्ड नहीं होगा, ये थंब होगा, ये ऊपर बना हुआ है, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट, ओके। फिर से एक बार देखना है, थर्ड, थंब, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, थंब, सेकेंड एंड फर्स्ट। समझ में आया? तो ये तो हुआ एक बार जाना और एक बार आना, है ना। अब हमको देखना ये है कि किस तरीके से हम जाएंगे और फिर किस तरीके से रिटर्न होना है। तो रूल वही रहेगा आपका, है ना। अब इसकी टाइमिंग, जैसे मैंने गा के बताया था, सा रे गा मा पा धा नी सा, उसकी टाइमिंग के साथ आप पहले उसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर इसके बाद प्ले करना सीखेंगे, तो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा, है ना। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरीके से हमें एक बार जाना है, फिर एक बार आना है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थंब, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, थंब एंड थर्ड, फिर थर्ड, थंब, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, थंब एंड सेकेंड, फर्स्ट, ओके। अब जैसा मैंने बताया था कि अलंकार के बारे में, है ना, अलंकार मतलब सरगम, मैंने बताया था कि ये सारी चीज़ें आपको नोट करके रखना है। तो नोट करने के लिए क्यों बोला गया था? इसीलिए जिससे आपको ये चीज़ें याद हो जाएं, है ना। पहले मैंने सा रे गा मा पा धा नी सा, इसके बारे में बताया था, है ना। फिर सा नी धा पा मा गा रे सा, इसके बारे में बताया। फिर डबल डबल बताया मैंने कि किस तरीके से इसे हम डबल करके गाते हैं, बोलते हैं।
तो गाना मैंने बताया और गाने के साथ आपको मैंने ये भी बताया कि कैसे हमें नोट करना है ना। तो सा एक साथ लिखेंगे, फिर कॉमा आएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसको लिखने का तरीका भी होता है। हमने सा लिखा और सा के बाद कॉमा आएगा, फिर रे के बाद कॉमा आएगा, फिर गा के बाद कॉमा आएगा, माँ के बाद कॉमा, पा, फिर धा, फिर नी, फिर ये हो गया सा, है ना। इसी तरीके से रिटर्न जो आते हैं उसमें भी कॉमा, सा, नी, धा, पा, मा, गा, रे और सा। ये ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें जो हैं, कॉमा क्यों लगाया गया है आपको लगेगा, कॉमा इसलिए लगाया गया क्योंकि ये सारे अलग अलग हैं, है ना। सा अलग है, रे अलग है, गा अलग है, माँ अलग है, पा अलग है, ये सारी चीज़ें अलग हैं, इसलिए कॉमा लगाया गया है। अब नेक्स्ट सरगम में हम देखते हैं कि वही डबल डबल किया गया है। तो कॉमा का मतलब अब आपको आगे समझ में आएगा कि ये डबल कैसे करना है और कॉमा क्यों लगाना है। तो अभी तक हम सिंगल बोल रहे थे, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। इसी तरीके से ये सा, नी, धा, पा, मा, गा, रे, सा। ओके, अब कॉमा, ठीक है, कहाँ पे लगाना है। अब हम डबल बोल रहे हैं। डबल मतलब सा जो ऊपर है इसको हमने डबल किया है। ओके, सा, फिर रे, फिर गा, फिर मामा, फिर पापा, ऐसे करके। तो ये सा जो है ये दोनों साथ में रहेंगे, ये ध्यान रखना है ना। ये चीज़ें जो सेकंड जो हम सरगम स्टार्ट कर रहे हैं वो दोनों साथ में होंगे, ठीक है, समझ आ रहा है। अब ये साथ में है इसलिए इसके बाद दो सा यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो ये सा के बाद कॉमा, फिर रे के बाद कॉमा, फिर गा के बाद कॉमा, फिर माँ के बाद कॉमा, फिर पापा के बाद कॉमा, फिर धा के बाद, फिर नी के बाद, फिर सा। ये देखा था आपने, यहाँ पर सिंगल किया था हमने, फिर यहाँ पर डबल कर दिया। अब इसके बाद वही चीज़ रिटर्न करेंगे, ठीक है। यहाँ भी आपने देखा वो जो लास्ट में सा आता है उसको हमें यहाँ स्टार्टिंग में करना है ना। तो ये हमने यहाँ पे किया। अब जो लास्ट में था, है ना, इसको हमने स्टार्टिंग में कर दिया। तो ये सा जो है इसके बाद कॉमा आएगा, फिर नी के बाद कॉमा आएगा, धा के बाद कॉमा आएगा, पापा के बाद कॉमा आएगा, माँ के बाद कॉमा आएगा। मतलब ये ध्यान रखना है कि सेकंड वाले सरगम में हमें दो करके फिर कॉमा लगाना है, ठीक है, 2 लिख के फिर कॉमा लगाना है। अब इसके बाद गा के बाद, रे के बाद, फिर सा एंड। समझ में आ गया नोट करने का तरीका। इस तरीके से हमें नोट करना है। आप पहले भी मैंने बताया था नोट करने के लिए, अगर नोट किया है आपने तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर नहीं किया है तो पहले ये देख लीजिए, ये डायग्राम है, इसे बनाना है ना। और ये 2 की इस तरीके से रहेंगी, फिर ये है ना 3 इस तरीके से, मापा, धा, फिर नी, फिर सा। ओके, ये पूरा पिक्चर आपका तैयार होगा इस तरीके का, ठीक है। फिर उसके बाद हमें अलंकार नोट करने हैं, मतलब सरगम सिंगल पहले। ओके,
पहले 1 टाइम फिर 2 टाइम। ओके, थैंक यू।